और जो थर्ड हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन जो है इसकी सोल्यूशन मालूम करनी है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है रफ में यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टर्म हमारा क्या है, माइनस 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसके लिए हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, यानी एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन से माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ जाए, और अगर उन दो पेयर यानी उन दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो इससे हमारे पास 3x आ जाए। तो हमारे पास पेयर मौजूद है 5 2 10। तो हमारे पास यहाँ पे यानी 5x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x, ये हमारे पास दो एक ऐसे नंबर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 2 10, x मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब वो दूसरी कंडीशन भी मैंने चेक करनी है कि इसकी सम से यानी मिड वाला टर्म जो है वो हासिल हो जाए। तो 5x प्लस सेकेंड टर्म क्या है, माइनस 2x है, इसको अगर हम ऐड कर लें तो 5x से 2x को निकालें, हमारे पास प्लस 3x आ जाएगा। तो ये पेयर एक ऐसा पेयर है जो फैक्टराइजेशन की जो दोनों कंडीशंस है यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x यहाँ पे हमने लगाना है। 5x अगर हम 2x को निकालें तो इससे प्लस 3x आता है, और इन दो को हम मल्टीप्लाई करें तो मनफी 10x स्क्वायर आता है। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से मैंने x को कॉमन लेना है, x कॉमन लिया, यहाँ पे x रह जाएगा प्लस 5 रह जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन है वो माइनस b कॉमन है और 2b कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से इसके बाद जो साइन होंगे वो चेंज होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ x रह गया और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हुआ है, और 5 2 10 आता है फिर विच इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 फिर कॉमन है, तो x प्लस 5 को फिर कॉमन लिया इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट 0 के बराबर है। बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 को उधर शिफ्ट कर लें, माइनस 5 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 को उधर शिफ्ट करें, हमारे पास प्लस 2 आ जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन जो है वो आ चुके हैं। हमारा एक सोल्यूशन माइनस 5 और दूसरा सोल्यूशन 2 है, और जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या है, माइनस 5 और 2 को मैंने इनक्लोज करना है विद इन ब्रेसेस। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन 4, 6x स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका तरीका यह है कि फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म हमारा 6x स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो है वो 5 है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 6x स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म 5 के साथ, तो इसे हमारे पास 5 6 30x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 30 आ जाए, और उन ही दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो उनकी एडिशन से हमारे पास माइनस 13x आ जाए। तो 30 जो है मुख्तलिफ नंबर से आ सकते हैं। यहाँ पे 5 6 30 और 5 6 की मल्टीप्लिकेशन से तो 30x स्क्वायर आ सकता है, लेकिन अगर हम 5x और 6x को ऐड करें तो इससे हमारे पास 11 आता है, और यहाँ पे हमें चाहिए माइनस 13। तो ये पेयर जो है 5 और 6 वाला ये यहाँ पे सूटेबल नहीं है। अब देखें यहाँ पे हम 10 3 लिख सकते हैं कि 10 3 30। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस 10x और मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x। इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मनफी इंटू मनफी प्लस, और 10 3 30 और x इंटू एक्स से 30x स्क्वायर आएगा, और इन दो अगर हम ऐड करें मनफी 10x प्लस मनफी 3x तो इसे हमारे पास माइनस 13x आता है। तो हमारे पास पेयर आ चुका है। तो यहाँ पे इसको हमने लगाना है 6x स्क्वायर, इसकी जगह हमने लगाना है ये पेयर माइनस 10x और माइनस 3x। इन दो को अगर हम ऐड करें तो इससे मनफी 13 आता है, और इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे प्लस 30x स्क्वायर आता है, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
अब इन दो टर्म्स में से मैंने कॉमन लेना है। यहाँ पे 2 भी कॉमन है क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और इसके साथ x भी कॉमन है। तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 3, 2 3 ज़र 6 और एक x रह जाएगा माइनस 2 5 ज़र 10, x तो कॉमन है यहाँ पे। और इन दोनों में -1 के अलावा कोई भी टर्म जो चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 3x, और यहाँ पे ये प्लस ये मनफी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस जो है कॉमन लिया हुआ है। -5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3x - 5, 3x - 5, फिर यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे 3x - 5 कॉमन लिया इनटू यहाँ पे 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट फिर 0 के बराबर आ चुके हैं बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 3x - 5 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 3x इज इक्वल टू 5 को उधर शिफ्ट करें, हमारे पास +5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस 3 को हमें ख़त्म करना है क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। डिवाइड बोथ साइड बाई 3 हमने करना है। इस साइड को भी 3 पे डिवाइड करें, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास x की एक वैल्यू जो है वो 5/3 आ चुकी है। और दूसरी वैल्यू यहाँ से मालूम करनी है 2x इज इक्वल टू 1 को उधर शिफ्ट करें तो +1 बन जाएगा। यहाँ पे हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2 करनी है ताकि सिर्फ x यहाँ पे रह जाए, 2 और 2 कैंसिल हो जाए। तो x इज इक्वल टू 1/2। x की हमारे पास ये दो वैल्यू आ चुकी है, यानी ये हमारा क्या है, इसी ऊपर वाली इक्वेशन की जो है वो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन 5/3 है और दूसरी सोल्यूशन जो है वो 1/2 है। और सोल्यूशन सेट क्या होगा, इन ही सोल्यूशन को अगर हम इनक्लोज कर ले विद इन ब्रेसेस तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब देखें सोल्यूशन और रूट किसी इक्वेशन की ऐसी वैल्यू होती है जिसको अगर हम किसी भी गिवन इक्वेशन में पुट कर ले तो इससे ये इक्वेशन जो है ये ज़रूर सेटिस्फाई होगा, यानी मतलब लेफ़्ट और राइट साइड जो है ज़रूर सेम होंगे। ये भी जो है ये सोल्यूशन में होती है।